सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये कविता खोलते हैं, इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे और स्वस्वर वाचन करेंगे। इस कविता की लेखिका जया जादवानी जी हैं। आइए तत्पश्चात हम कविता परिचय की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती हुई रेल, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतज़ार करने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तत्पश्चात हम ससंदर्भ व्याख्या की तरफ आते हैं। इसमें हमने पहला पैराग्राफ नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं से लेकर के और दूसरे पेज पर आ गया है वक्त हो गया। फिर से देखें, पहला पैराग्राफ जो है नहीं यह सबसे कठिन समय से लेकर के और वक्त हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो गया, यहाँ तक का जो है हमने एक पैराग्राफ में लिया है। आइए इसको शुरू करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी रचयिता कवित्री जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने निराशा के कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किया है। व्याख्या: निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरणें की ओर संकेत करती हुई कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं, इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रही है। इस रेलगाड़ी के आने जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तत्पश्चात हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इसकी शुरुआत जो है हमने अभी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा से लेकर के नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इसके संदर्भ जो हैं पूर्वत रहेंगे। व्याख्या है: भारतीय संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कहानियाँ कथाएँ सुनाई जाती रही हैं। उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवित्री कहती हैं कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे। वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस
नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया में बस जाती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाले ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम तनिक निराश नहीं होना। निसंदेह इस समय वैसा वातावरण नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आइए इसके पश्चात हम पाठ से उद्धृत कुछ कठिन शब्दों की चर्चा करते हैं। कठिन शब्दों में यहाँ पर मैंने चिड़िया, चोंच, स्टेशन, रेलगाड़ी, गंतव्य, डूबने, बूढ़ी नानी, अंतरिक्ष, प्रतीक्षा एंड जया जादवानी का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ पर 7 शब्दों का उल्लेख किया है। झरती हुई, गिरती हुई, थामना, पकड़ना, गंतव्य जहाँ तक जाया जाए, सदियाँ, कई सौ सालों का समय, प्रतीक्षा, इंतज़ार, वक्त, समय, अंतरिक्ष, आकाश। तत्पश्चात हमने पुनः यहाँ पर कविता परिचय आपको लिख करके दिया है। उन दोनों कविता परिचयों में से जो भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, लिख सकते हैं। वैसे दोनों के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मिलती जुलती चीज़ें हैं। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास में पाठ से, इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न इस पेज पर करके दिखाए हैं। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है, जिससे वो घोंसला बना सके। डाली से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है। और आखिरी में मैंने बताया आपको, अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। इसी क्रम में पाठ से के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनका का क्या करती होगी? यह जाहिर सा प्रश्न है, इसके उत्तर लगभग सभी को याद होंगे। चिड़िया जो है तिनके को लेकर के किसी यथार्थ स्थान पर रखेगी और रखने के पश्चात जो है वह फिर दोबारा जो है तिनका एकत्र करने के लिए उड़ जाएगी। और इस प्रकार से वह जो है बहुत सारे तिनकों को इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए घोंसला बनाएगी। इसी के अंतर्गत जो है तीसरा प्रश्न है, इसमें अभी भी, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं जिसमें निरंतरता स्पष्ट हो। ये प्रश्न आप बुक से देख लेंगे, ठीक है। उत्तर है, मेरे घर कल मेहमान आए थे पर वे अभी भी ठहरे हैं। दूसरा है, सुबह वर्षा चालू हुई थी और अभी भी हो रही है। इस रोड का निर्माण कार्य 1 महीने पहले शुरू हुआ था और वह अभी भी चल रहा है। इन तीनों वाक्यों में अभी भी जो है निरंतरता का भाव स्पष्ट कर रहा है। इसी के बाद जो है चौथा प्रश्न हमने लिया है, नहीं और अभी। इन दोनों वाक्यों का प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं जिसमें नहीं और अभी दोनों के भाव छिपे हों। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको लिख करके दिखाए हैं। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर है, ठीक है, उसे मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह अभी भी नहीं सुधरा। कविता से आगे के अंतर्गत में बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिससे आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में जीतने का संदेश दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको जो है
वरदराज की कहानी का उल्लेख किया है। वरदराज, ये कहानी प्राचीन काल की है। वरदराज राम का एक बालक था जो कि बड़ा ही कमज़ोर विद्यार्थी था। उसकी पढ़ाई को लेकर के उसके माता पिता चिंतित रहते थे। उसे गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ पर भी वह बारंबार असफल रहा। अंत में उनके गुरुजी ने जो है उन्हें विद्यालय से निकल जाने को कहा और बालक वरदराज जो है स्कूल से घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है और वह एक कुएं पर रुक जाते हैं। प्यास बुझाने के प्रक्रम में उन्होंने देखा कि रस्सी के आने जाने से उस कुएं के जो पत्थर होते हैं, जगत जिसको कहते हैं, उस पर निशान पड़ गया है। पत्थर जैसे कठोर पर एक मात्र रस्सी के रगड़ से निशान बन गया है। तो इन बातों को वरदराज जी ने देख करके सोचा कि वह रोज़ रोज़ अगर अभ्यास करेगा तो एक दिन अच्छा शिष्य बन जाएगा। और वह गुरुकुल वापस लौट जाता है। अपने गुरु से उसने एक और मौका मांगा, अभ्यास किया। आगे चलकर वह बहुत बड़ा विद्वान बना। जिसने यहाँ पर देखिए गलती से जिसने हो गया है, ये जिसमें है जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक का निर्माण किया, पुस्तक को लिखा, जो आज भी संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अद्वितीय पुस्तक है। दोहा है, उद्देश्यपूर्ण दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अगला और आखिरी प्रश्न है इसी प्रक्रम में, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। लेकर के प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर है, मेरे घर मेरे मम्मी पापा प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वह प्रतीक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी चिंता करते हैं और वह हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ ही साथ हमें एक अच्छा भविष्य देने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।